बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इजाज़ जवेद लक। हम जैसे कि छोटा मोटा हेल्थ के हिसाब से और बल्कि आई के हिसाब से वी लॉग करते रहते हैं 2-4 मिनट का। तो हमने आज सोचा था कि आई के मुतल्लिक हमने एक दो चीज़ें डिस्कस करनी थी पब्लिक अवेयरनेस के लिए। लेकिन वी आर लकी एनफ कि हमारे कोलीग हैं, डॉक्टर साहब हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और काम करते हैं। उनके वाले साहब हैं, तो वो हमें जान के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कायद आज़म के साथ काम किया हुआ है। तो ऐसी शख्सियत तो शायद पाकिस्तान में शायद ही कोई आजकल के दौर में और आजकल के टाइम में मौजूद हो। तो जो हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, तो जो इनकी काविश है और जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की काविश है, तो हमारे लिए बड़ी अप्रिशिएबल है। तो इसके साथ मैं ऐड ये करूँगा कि मुझे किसी सिलसिले में 2-2.5 माह इंडिया में जाने का और रहने का इत्तेफाक हुआ है। तो मेरे एक दोस्त हैं और मेरे सीनियर डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप बताओ एक लफ्ज़ में कि आपने इंडिया को कैसे पाया। तो मैं उन्हें कह रहा था कि एक लफ्ज़ में ये मैं बताऊंगा कि मेरे दिल में जो कायद आज़म की इज़्ज़त थी ना, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने हमारी इस कौम पे कितना एहसान किया और ये हमें एक छोटी सी टेरिटरी और सरजमीन में हमारे हिस्से में कर दी। हम इसके साथ जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो तो सबको पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। हमारा आज का ये मकसद है। तो आज मकसद हमारा ये था कि डॉक्टर साहब के ये वालिद हैं, तो ये इनकी क्वालिफिकेशन कितने साल पहले की है? ये सर 85 में रिटायर हुए हैं। 85 में, इधर 85 में। तो ये मेरे वालिद साहब जो हैं ये प्रोफेसर रिटायर हुए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। 1985 में ये रिटायर हो गए थे और इनकी तमाम जो एकेडमिक्स का जो टेन्योर है वो पहले इसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स के लिए ये बैरूत भी गए, फिर पीएचडी पे इनको स्कॉलरशिप ऑफर हुआ कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में। तो अल्लाह ने इनको बहुत मौके दिए और ये अपनी पूरी ज़िंदगी में तमाम दुनिया में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे यूएसए के और लेक्चर्स भी दिए इन्होंने और भरपूर ज़िंदगी एकेडमिक ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। और इनको अल्लाह ने बड़ा मौका दिया, हज उम्रे और पूरी दुनिया की सैर ये करते रहे। तो हमें फ़ख्र है कि हम इन जैसे तो ना बन सके, लेकिन इनका साया अल्लाह हमारे और ख़ुसूसी तौर पे जो इनकी रफ़ाकत थी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ, तो वो इन सारी चीज़ों से मैं समझता हूँ कि वो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती। तो अब बताइएगा कि आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह के साथ कैसे कैसे टाइम गुजारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस खाल के दुनिया ने मुझे बहुत से आज़ाद बख्शे हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ये एक आज़ाद है कि मैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब वो तशरीफ़ लाए हैं 1942 में, नवंबर का महीना था, गारबन 17 नवंबर का मुझे याद आ रहा है। तो उस वक़्त फैसलाबाद जो थे उस ज़माने में लैलपुर कहा जाता था, इसकी आबादी शहर की कुल 60,000 थी और 60,000 आबादी में से मुसलमान सिर्फ 10,000 थे। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमान तलबा, जहाँ तक ज़री कॉलेज लैलपुर का तल्लुक़ है जिसमें मैं भी दाखिल था, उस वक़्त 32 ज़िले थे पंजाब के, यहाँ से लेकर जिला गाजी खां से लेकर गुड़गांव तक 32 ज़िले थे। तो उन 32 ज़िलों में से 2-2 लड़के जो दाखिल होते थे हर ज़िले में से, जो बड़े टॉप के होते थे उनको दाखिला मिलता था। तो मैं खुश नसीब था कि मुझे ज़री कॉलेज लैलपुर में, जो उस वक़्त रियाजी कॉलेज लैलपुर कहलाता था, उसमें दाखिला मिल गया। और मैं सेकंड ईयर का तालिब इल्म था जब 1942 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उनका फैसल का विजिट था, लैलपुर का विजिट था। तो हम लोग जो तालिब इल्म थे, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर थे,
वो बहुत ही कम थे। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज और ज़राती कॉलेज लैलपुर के और कुछ ये खालसा कॉलेज लैलपुर के थोड़े से, हम कुल 200 तालिब इल्म से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 सारी क्लासों में डालकर 200 तालिब इल्म थे। तो हम तालिब इल्मों ने मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन ने फैसला किया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इस्तकबाल करेंगे हम। चुनांचे रेलवे स्टेशन ये जो है लैलपुर का, इसमें हम लोग आ गए और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी जिस वक्त उतरी तो हमने नारे लगाने शुरू कर दिए, कायद आज़म जिंदाबाद। फातिमा जिन्ना उनके साथ थी, उनके लिए भी हमने नारा लगाया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी उनके साथ थे, उनके लिए भी हमने नारा लगाया। तो उसमें बाहर निकलते हुए जब वहाँ 2 घोड़ों की बग्गी हमने इंतज़ाम कर रखा था, उसमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को दरमियान में बिठा दिया। उनके दाएं जानब फातिमा जिन्ना बैठ गईं और उनके बाएं जानब ख्वाजा नाज़मुद्दीन वो बैठ गए और हम लोग नारे लगाते हुए यहाँ से ये रेलवे रोड से होते हुए जो गुमटी जो है रेल बाजार, इसमें भी हम दाखिल हुए हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बगी को लेते हुए। यहाँ से चलते हुए रेल बाजार से होते हुए फिर हम बौने बाजार में चले गए और वहाँ से वो जो ग्राउंड है उसमें हम चले गए। लेकिन मैं आपसे जो अर्ज करना चाहता हूँ वो लम्हात इतने हमारे लिए थे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बग्गी के पीछे मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपने चंद 4 गार्मेंट, 4 मुझे याद आता है कि 4 नुमाइंदे अपने तरफ से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बग्गी के पीछे बैठाए हुए थे उनकी हिफाजत के लिए तलवारों के साथ। और उसमें मुझे अच्छी तरह याद आता है कि एक मेरे भी हम जमात थे, वो मियाँ फारूक हम जो टेक्सटाइल ये जो मुल्तान में टेक्सटाइल मिल थी शेख उनके साहबजादे थे, वो भी उनमें शामिल थे। तो उन लोगों की वर्दियाँ में सब रिकॉर्ड करते हुए हम लोग कायद आज़म की बग्गी के साथ साथ चलते रहे और नारा लगाते रहे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, कायद आज़म जिंदाबाद, फातिमा जिन्ना जिंदाबाद और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जिंदाबाद। तो इस नारों के साथ हम वहाँ चले गए। अब वहाँ पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक पहले दिन की जो बात मैं बता रहा हूँ, पहले दिन वहाँ पर इस्तकबाल किया गया, मुस्लिम लीग का झंडा लहराया गया और उस ज़माने में मियाँ अब्दुल बारी और अजीज़ुद्दीन घुमन वो सेक्रेटरी थे, मियाँ अब्दुल बारी यहाँ पर उस ज़माने में सदर थे। तो इनके साथ साथ इन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ इस्तकबाल को किया है और वहाँ पर वो खूबसूरत वो उनका इस्तकबाल हुआ। और फिर जहाँ आजकल वो चंडीगढ़ बाजार के बाहर मैकडॉनल्ड बना था, वो उस बिल्डिंग में नवाब कमालिया के मुझे अच्छी तरह याद आता है, उसमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ठहराया गया था। वहाँ फिर बाद में मैकडॉनल्ड जो बना है, तो मुझे अच्छी तरह वो दिन याद आते हैं। फिर दूसरे दिन का प्रोग्राम बड़ा अजीब था, वहाँ जलसा था। हम लोग तो तालिब इल्म जो थे 200 के करीब 150 थे, हम वहाँ पर उनके मुहाफिज के तौर पर काम कर रहे थे। और मैं ये कह के खुशी नसीब करता हूँ कि दूसरे दिन फिर उनकी एक पार्टी थी जिन्ना बाग में, बागे जिन्ना में। तो बागे जिन्ना में जो पार्टी उनको दी गई वो लैलपुर सिटीजन की तरफ से दी गई, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, सिख भी शामिल थे। और उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है कि जो सदर थे यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी के और जो बड़े बुजुर्ग थे, उसमें एक ये राना जहाज वाली कोठी जो है ये करीब ही, राना जहाज की कोठी में उस ज़माने में सरदार संपूर्ण सिंह रहते थे, जो बाद में यहाँ डिप्टी हाई कमिश्नर भी हमारे रहे। और फिर वो उस ज़माने में मुझे याद है कि वो पार्टी हिंदू और सिखों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से, सिटीजन की तरफ से जिन्ना बाग में दी गई थी। वो एक अजीब मंदिर मुझे अब भी याद आ रहा है। तो अब मैं जब समझता हूँ कि वो दौर कैसा था। फिर 1942 से लेकर अब मैं थोड़ी सी और बात करूँ, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जब तशरीफ ले गए तो उस ज़माने में उसके बाद 1942 से लेकर ये एक मुस्लिम लीग की तारीख बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम लोग जिसे जुनून कहते हैं, हम उस हद तक पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। और मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज
और जब 1946 का इलेक्शन आया है, 1946 का इलेक्शन, तो मैं मुलाजमत में आ चुका था 1945 में। हालांकि वो मुलाजमत को मैंने फिर क्या किया कि मुझे ना मुलाजमत की सरकारी की कोई परवाह थी, तो मैंने खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पंजाब मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी। और मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज लालपुर के चंद तलबा और कोई जरी कॉलेज लालपुर के दो चंद तलबा और 2 टांगे हमें दिए गए कि तुमने ये प्रोपेगेंडा करना, और मुझे जिम्मेदारी दे दी गई कि मैं ये अजीज़ हुकूमत के हल्के में ये चक चुमरा राम दिवाली ये सारा था, इनके मुकाबले में जो यूनियनिस्ट गवर्नमेंट ने खड़ा किए थे वो मलिक साहब थे। वो नेक आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है। वो बूढ़े आदमी थे, लेकिन उनकी लाल इसलिए ना गली कि हम लोग तो पागल थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं राम दिवाली में एक दिन 2 टांगे थे, तो हम वहाँ पहुँचे, तो मैंने माइक हमारे पास था, तकरीर शुरू कर दी। तो वहाँ पर एक हमारे तहसीलदार साहब बैठे हुए थे, पहले हम मेरे जाने थे, उनका नाम था अब्दुल जब्बार। तो वो कहने लगे, वो काका, वो पंजाबी मुझे कहने, वो काका, वो यार किसी देर को और जगह चल जा, मुझे अपना कर, मुझे गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हुई है, मुझे कुछ काम कर लेने दो। तो हम लोगों ने कोई परवाह नहीं की थी। खुदा का शुक्र है कि वो इलेक्शन मैं रात दिन तकरीरें किया करता था स्टेज पर, और खुदा का शुक्र है कि हम इलेक्शन जीत गए। और मेरे लिए वो लम्हात इतने अजीब हैं जिसका हद साहब ने। अब इसी एक चलते चलते मैं एक बात कह दूं कि मैं इसी सिलसिले में कि पाकिस्तान मार्च वजूद में आ गया। अब थोड़ी सी और बात भी कर लूँ, बड़ी मज़े की बात है कि पाकिस्तान के मार्च वजूद में आने के बाद मुझे 2-3 मौके ऐसे मिले हैं जो मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा आज़ाद है। सबसे पहले कि 1962 में मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत में मुझे गवर्नमेंट ने भिजवा दिया था। इससे पहले मुझे लंदन में भिजवा दिया गया था 1952 में। 1952 में 53 में मैं वहाँ पहुँचा, तो एक 6 माह का कोर्स था। उस ज़माने में मैं आपसे अर्ज करूँ कि हम लोग जो वहाँ काम किया करते थे, उस ज़माने में पाकिस्तान के लिए वहाँ भी मैं काम करता रहा। और अल्लामा इकबाल के साहबजादे ये जावेद इकबाल, जिनका ये वलीद लड़का है जो इंसाफ तहरीक के साथ, ये जावेद इकबाल और मैं रात दिन गुजारते थे इकट्ठा वक्त। और जावेद इकबाल मुझसे 9 माह उम्र में बड़े थे, 9 माह। तो मैं 1 मई 1925 को पैदा हुआ था, तो वो नवंबर कहीं या सितंबर में 1924 का पैदा हुए, तो हमारा 9 माह का डिफरेंस था। लेकिन हम बहुत ही करीब एक दूसरे के आगे थे। तो उस ज़माने में मुझे वो याद आ रहा है कि हम लोगों ने वहाँ भी पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया। एक और बात जो मैं चलते चलते कहूँ कि ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हिम्मत से ये पाकिस्तान बन गया। और 1900 मैं आपसे अर्ज करूँ कि 65 की इलेक्शन तो खैर देखी है हमने। 65 की इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ वो हुआ। 1900 बाद में इलेक्शन हुआ 1970 का या 71 का, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो वो उसमें भुट्टो साहब को शिमला कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अटेंड की। तो मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि मैं उन खुश नसीब लोगों से, शायद बहुत ही कम होंगे, अब मेरा ख्याल कोई भी नहीं है, तो मुझे गवर्नर हिमाचल प्रदेश ने 5-6 साल पहले, ज़्यादा अर्सा नहीं गुजरा, वहाँ दावत दी कि तुम हमारे मेहमान हो। मैं बहुत ही अच्छा टेलीविजन था। मैं आपसे मुबालगा नहीं कर रहा कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं, कर रहा ने मुझे इज्जत बख्शी। मुझे वहाँ के यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म जो वाइस चांसलर हैं वो बुलाते हैं हर साल ही। तो मुझे उस ज़माने में शिमला से और वहाँ से एक कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का मौका मिला। तो वो जो जहाँ भुट्टो साहब ने वो दस्तखत किए हुए हैं, वो ये बेनज़ीर इतनी सी बच्ची सी थी, वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर सारे के सारे शिमला हाउस में जहाँ वो है। तो मैंने वहाँ भी गवर्नर के मेहमान की हैसियत से वो वहाँ शमूलियत की है उसमें, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही वह उसी तरह है। और उसी कमरे में खाना खाया है जहाँ भुट्टो साहब को दावत दी थी, और वो डॉक्यूमेंट वैसे के वैसे उसी कमरे में पड़े हुए आज भी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो डॉक्यूमेंट्स, कुर्सियाँ भी वही हैं, डॉक्यूमेंट भी सारे वही हैं। बेनज़ीर की तस्वीर या भुट्टो साहब इंदिरा गांधी की हुई है।
तो ये एक मैं जब याद करता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं तो खुश नसीब हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। फिर एक और बात जो मैं भूल गया कहने करते, वो ये कि मुझे हज तो सारे लोग करते हैं, आज भी करते हैं, मुझे भी करते हैं सारी जगह, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मैं बाइबल मुकद्दस में भी नमाज पढ़ चुका हूँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी हाजिरी दे चुका हूँ। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये 1962 की बात है, मुझे याद आ गया, 62 की बात है कि मुझे शाह हुसैन ने दावत दी थी उनके महल में, मैंने उनके साथ, मेरे साथ तस्वीरें, सारी तस्वीरें हैं, ये फोटोग्राफी है, सब कुछ है, तो मेरे हल में पड़ी है सारी। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप हमारे यहाँ, तो उनके साथ मैंने, जो शाह हुसैन थे उस ज़माने में, मैंने वो दावत कबूल कर ली। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जहाँ वहीं पड़े, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और मैं फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा कि ये सारा कुछ जो कभी हमें मुयस्सर है, मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान कायम रहे। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे मैंने बहुत नज़म लिखी है, मैं शायर भी हूँ मैं आपके, तो मैं आपको एक किताब माजिद के हाथों भिजवा दूँगा जिसमें वो सारी की सारी कायद आज़म को खराज अकीदत और कायद आज़म का दान और ये सारी हिस्ट्री जो है उसमें शेर में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आज हमें ऐसे फील हुआ कि जैसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ है। तो आज के बाद ये डॉक्टर माजिद की मेरे दिल में पहले भी बड़ी इज्जत थी, और मैं समझता हूँ कि ये इतने बड़े इंसान के बेटे हैं, इनकी और मेरे दिल में और ज़्यादा इज्जत होगी। तो आज मेरे ख्याल में जितनी हमने वीडियोस बनाई हैं उनमें सबसे जो हमारे लिए कीमती वीडियो ये वीडियो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।